आओ दादी आओ। कहाँ ले आए हो बेटा? यही रिजू आ तुम यहाँ ईटे की पेंशन मारी। ये डॉक्टर साहब है ये राग जी ये पेंशन कार्यालय थोड़ी है, ये तो अनाथ आश्रम है। अरे सर इनके सामने मत बोलो। अरे तो फिर दादा अनाथ आश्रम में इनको रखेंगे तो फिर तो अनाथ आश्रम तो बोलना पड़ेगा। क्यों लाए हो इनको? यही छोड़ने लाया सर इनको। क्यों? यही रहेंगे अभी। अरे भैया क्यों रखे हुआ अनाथ आश्रम में? इनको रखो, इनकी सेवा करो, घर पे ले जाओ। देखो बेचारे का हाथ पैर टूट रहे हैं यार, उसके थोड़ी सेवा कर लो, पुण्य मिलेगा। अरे सर दिन भर खांसते रहते, परेशान हो गए इनसे। अरे खांसना तो जल्दी इलाज करा दो ने। इलाज कब तक कराए? 600 रुपए पेंशन मिलती है, 1200 इलाज में चले जाते महीने के। अरे तो भैया उनने और कुछ नहीं किया जिंदगी में। सर सब कुछ किया, पर मेरी मिसेस ने स्पष्ट बोल दिया कि तो इस बुड्ढे को रखो या मुझे रखो। मैं परेशान हूँ सर, किसकी सुनूं? अच्छा हाँ। तो तुम मतलब तुम्हारी पत्नी की सुनोगे, तुम्हारे माँ बाप की नहीं सुनना है तुम्हें? मतलब बात यह है। सर वो तो ये बोले कि अगर इस बुड्ढा रहे तो मैं तो जाऊँ मेरे गाँव। देखो हमारे तो 281 लोग हैं या 282 हो जाएगा, ये ऐसे कोई परेशानी नहीं है। पर हम एक बार सबको समझाते हैं भैया ये पुण्य लाभ कमा लो, जिंदगी में माँ बाप की सेवा हर किसी को नहीं मिलती है। हम समझाते हैं, हम तो रखेंगे ही। हमारा तो एनजीओ या जन सेवा वृद्धाश्रम, हम तो रख लेंगे इनको। पर तुम्हारी पत्नी की बात मानते हो कि इनकी बात मानते हो? सर पत्नी की नहीं मानूंगा तो भेरा नहीं मलेगी, दूसरी कहीं करूँ, मजबूर है। आपसे निवेदन है साहब, राखवाना है। ठीक है साहब, राखला पर नहीं बताओ, अन्य कोई काम करियो कि नहीं करियो जिंदगी में? काम तो करियो साहब। करियो साहब काम तो मैंने तो लाओ इनका आधार कार्ड। नाम क्या है इनका? ठीक है सर लाता हूँ आधार कार्ड। नाम बताओ इनका। मांगीलाल नाम है, मांगीलाल। और लाओ आधार कार्ड लाओ, जब हम तो रख लेंगे। लाता हूँ इनको रखना है अपने उधर उस दूसरे रूम में शिफ्ट करना है। लाओ आधार कार्ड। ले आओ, लाओ आधार कार्ड ले आओ तुम्हारा। हाँ बताओ बस साहब। मांगीलाल नाम है साहब। हाँ अरे साहब ये तो दिल की वेदना है, अब कहीं बताऊं। मैंने सब करे ने औलाद के लाने। हाँ ये एक ही छोरो मारो हो। एक ही है हो? हाँ साहब। हाँ मैंने दिन रात एक कर दिए के लाने। हाँ भूखो सोयो। हाँ सब तरह का काम मैंने करिया। हाँ पेट पे मैंने पे भाटा बांध बांध के साहब काम करियो, अच्छा अच्छा काम करियो। पर ये देखो आज मुँह धन देखना पड़िया। अब कहीं करूँ ऐसी औलाद की। मैंने दुनिया का काम करिया साहब, जमीन जायदाद घर तगात बनाए, और मुँह आज ये नहीं हालत में। अच्छा घर जमीन जायदाद तुमने बनाया, पहले नहीं थी तो उनके नहीं थी पिता साहब, कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। सब मैंने बनाया, लेकिन ये औलाद किसी काम की नहीं साहब, कोई काम की नहीं। देखो मुँह अनाथ आश्रम मिल गया, मुँह भूखो भी राखे तई। हाँ भूखो भी रखियो राखियो साहब, रोटा नहीं दिया लाडी। चलो आज से आप हमारे माँ बाप हो। हम तो यही काम करते हैं अनाथ आश्रम में कि हम अब सेवा करते हैं, आपकी सेवा करेंगे, रखेंगे। और ऐसी औलाद से भगवान बचाए। और क्या आज का संदेश और इसका संदेश यही है कि अपनी औलाद जो है उस औलाद को थोड़ा सा ओलांग ले आना है उसको। तो उस अपनी वो जो औलाद है वो औलाद ऐसी बेवकूफ़ निकलती जा रही है अब कि अपने माँ बाप की बिल्कुल सेवा नहीं कर रही है। माँ बाप का जब तक यूज होता है, बूढ़े जैसे होते हैं, और माँ बाप को अनाथ आश्रम में, और अनाथ आश्रम में अगर डर के मारी है, बदनामी की डर से नहीं छोड़े तो घर पे कहीं भी उनको 2 रोटी खाने के भी नहीं देते। और कहते ये हैं कि ज़्यादा लेटरिन आएगी, ज़्यादा रोटियां मत दो उन्हें, और एक कमरा में सुला दे बेचारा हो रहे। जबकि अन्य दिन रात एक करके और पूरी परिश्रम मेहनत लगन से घर बार सब बना दिया इनके लिए, सगाई मांडा दुनिया का कर दिया। और आज माँ बाप ही उनका दुश्मन बन गया, और माँ बाप कोई राग बन जा रहा है। तो निवेदन हमारा यो है कि भैया जसो तम करोगा, तुम्हारी औलाद भी वही करेगी आने वाले समय पे। अपने माँ बाप का ध्यान रखो, माँ बाप के साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, नहीं तो माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। अगर इनकी बद्दुआएं निकल गई तो तुम्हारी पीढ़ियां बिगड़ जाएंगी। आप भरोसे मत रहना किसी के, माँ बाप छोड़ के अब स्वतंत्र हो जाएंगे, तुम्हारी कई पीढ़ियां डूब जाएगी। माँ बाप की सेवा कर लो, उनके अच्छे प्रेम से बात करो, हर बात में उनकी सलाह लो, छोटी मोटी भले उनकी सलाह मत मानो लेकिन सलाह लो। और उनके पास में 1000-2000 रुपये भी रखो, और उनसे बोलो पिताजी जहाँ तुम्हें खर्चा करना करते रहना। तो वो कहीं भी नहीं करते हैं बेचारे, रखते हैं वो तो। पर क्या है, वो पैसा उनको बड़ा अच्छा लगता है, बुढ़ापे में उनके जेब में पैसा रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और उनका अच्छी तरह से मान सम्मान करें, यही आप सब लोगों से निवेदन है। और इस वीडियो बनाने का भी हमारा यही मकसद है कि हमारे माँ बाप की सेवा करें, ताकि
जीवन में आपको भी अपने बच्चे अच्छे मिले, भले मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा या फिर आप कहीं भी कथा भागवत जी मत जाओ, मात्र आप अपने माँ बाप की सेवा कर लो जब तक वो हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसको शेयर करें सब लोग।